जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार दिवाकर सरोजनर पर। तो मित्रों, हमें आशा है कि आप सभी अच्छे से होंगे, आप कुशल मंगल होगा आपका और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया से होगा। तो चलिए, हमारा क्लास कितनी हुई थी? 4 क्लास हमारी HCF एवं LCM की हो गई थी। तो आज हमारी 5वीं क्लास है LCM एवं HCF को लेकर। तो देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी सवालें जो हैं हम कर चुके थे और हमें और कौन सी नई सवालों को हल करना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम जो है अपनी 5वीं क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि LCM और HCF की कौन कौन सी सवालें हमारी भी बची हुई थी, उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्या है? कह रहा है कि यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को किसमें कह रहा है 6, 8 और क्या कह रहा है 10, यानी 6, 8 या 10 के पूरे पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो न्यूनतम संख्या पूछ रहा है तो मतलब कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका LCM यानी कि लासा निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं इसका हम LCM। तो क्या करते हैं, इसका LCM निकालते हैं। पहले हम निकाल लीजिए इसका LCM। कितना हो जाएगा इसका LCM? 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। फिर किससे कटेगा? 2 से काटिए। 2 तिहाई 3 नहीं कटेगा, 2 दूना 4, 5 कट जाएगा, नहीं 5 नहीं कटेगा तो 4 कट जाएगा। फिर किससे काटेंगे? फिर 2 से काटेंगे। 3 कटेगा, नहीं कटेगा, 2 कट जाएगा, एक बार जाएगा, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर किससे काटें? 3 से। 3 के अन्नम 3, एक 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर किससे काटेंगे? 5 से। तो कितना हमारा देखिए LCM कितना है इसका, हम निकाल लेते हैं इधर से। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना 5, गुणा करिए। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120। यानी कि आपका जो है LCM जो है आपका कितना आ गया? LCM आ गया आपका 120 जो है आपका LCM आ गया। तो सवाल में क्या कह रहा है कि यदि किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे पूरे समूह में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो आपके यहाँ न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी? 120। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि 20 आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन जो है आपका एकदम से सही हो जाएगा। तो चलिए, ये सवाल इसी तरह लगेगा, आप लोग ला लेंगे। तो चलिए अगली सवाल, नेक्स्ट सवाल हमें देखते हैं कौन सी है। तो नेक्स्ट सवाल हमारी है 28 और 42 के लासापा और मासापा किस अनुपात में है। तो देखिए क्या सवाल दिया है। सवाल दिया है 28 और 42 के लासा और मासा किस अनुपात में है। तो 28 दिया है, सवाल क्या दिया है आपका, क्वेश्चन दिया है 28 व 42 के लासा व मासा किस अनुपात में है। तो इसको हम हल करेंगे। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 28 एवं 42 के क्या निकाल लेते हैं हम। 28 और 42 का हम इसका LCM निकाल लेते हैं। क्या निकाल लें? इसका हम LCM निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं 28 और 42 का LCM। तो यहाँ पर LCM डाल दीजिए 28 कामा 42। तो सबसे पहले हम किससे काटते हैं? 2 से काटते हैं। 2 इक्यानम 2, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 इक्यानम 2। फिर किससे काटेगा? 2 से। 2 7 14, 21 नहीं कटेगा, उतार लेंगे। किससे काटें? 3 से काटिए इसको। 7 का नहीं कटेगा, उतार लेंगे। 3 7 21। फिर किससे काटें? 7 से। 7 इक्यानम 7। इसका LCM कितना आ गया? तो इसका हमारा LCM आ जाएगा, LCM देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो देखिए 2 दूना 4 3 12, 12 84, यानी कि हमारा LCM कितना आ गया? 84 आ गया। इसी प्रकार से देखिए 28 और 42 का हम क्या निकालते हैं? HCF। 28 और 42 का क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ? HCF निकाल लेते हैं। तो चलिए देखिए 28 का खंड कर लिए पहले। 28 हम खंड कर डालते हैं। 2 इक्यानम 2 चौक 8, 2 7 14, 7 इक्यानम 7। इसी प्रकार से 42 का कर डालिए खंड आप। 2 दूना 4, 2 इक्यानम 2, 3 7 21, 7 इक्यानम 7। ठीक, इसका HCF कितना आ जाएगा? देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, 2 लिख लीजिए यहाँ पर।
यहाँ 2 है, 3 है, नहीं है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम? इसका HCF जो HCF जो हो जाएगा कितना? 14। तो अब क्या पूछ रहा है? हमारा अनुपात पूछ रहा है, यानी कि लासा और मासा, यानी लासा और मासा का जो है क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं, इसका अनुपात निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 84/14, यानी कि एलसीएम अनुपात है कितना? HCF। एलसीएम कितना है? 84 है, और HCF कितना है? 14 है। देखिए कट जाएगा, 14 ही करना, 14 छंग 84, यानी 6:1 जो है आपका क्या आ गया? इसका अनुपात आ गया। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। देखिए क्या दिया है? पहला 6:1 जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये सवाल जो है आपकी इसी तरह से लग जाएगी। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं हमारी अगली नेक्स्ट सवाल क्या है। तो देखिए हमारी अगली सवाल है, कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, इसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेष बचे। शेष कितना बचे? 2 बचे। तो कह रहा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की, यानी कि क्या निकाल लें इसका? हम पहले लासा निकाल लेते हैं, यानी एलसीएम निकाल लेते हैं। 3, 5, 8 और 12 का क्या निकाल लें? एलसीएम निकाल लें। तो चलिए 3, 5, 8 और क्या है? 12 है। 3, 5, 8, 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं इसका एलसीएम। तो कितना हो जाएगा? किससे कटेगा? 2 से काट दीजिए पहले। 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 8 कटेगा, 2 चौक 8, 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर किससे? 2 से काटिए। 3 नहीं कटेगा, 5 का नहीं कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। फिर किससे? 2 से। 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 2 इकन्नम 2, 3 नहीं कटेगा। फिर किससे? 3 से काटिए इसको। 3 इकन्नम 3, 5, 1, 1। फिर किससे? 5 से। तो इसका गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे कितना? 5। तो देखिए 2 दूना 4, 2 8, 24, 24 पंचे 120 जो है आपको क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। तो कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 5 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, संख्या क्या हो जाएगी आपकी? 9 9 9 9 9, यानी 99,999। तो कह रहा है कि 120। तो देखिए 120 दिया, तो इससे हम क्या करते हैं? 9 इसमें भाग कर दीजिए। 99,999 किससे भाग कर देंगे? 120 से भाग कर देंगे। कितनी बार जाएगा? 12 पंचे 60, 12 84, 12 अट्ठे 96, 8 यानी कि 960। तो शेष कितना बचा आपका? 9, यहाँ 3, फिर क्या होता है? 9 कितनी बार जाएगा? 12 बरते 36, 3 बार जाएगा, 360। शेष कितना बचा आपका? 3, फिर एक 9 उतार लीजिए, कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना शेष बचा आपका? यहाँ 9 उतरेगा, सॉरी। शेष कितना बचा आपका? 39, यानी कि 39 जो है आपका शेष बच जाएगा। तो क्या करेंगे हम इसमें? तो 99,999 में 99,999 माइनस ये क्या करते हैं? घटा दीजिए। और कितना कह रहा है शेष आने के लिए? 2 आए। ठीक, और पूछ क्या रहा है? तो शेष भाग देने पर शेष कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो इसको घटा दीजिए। 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर से 9 में से 3 गए 6, फिर 9 बचा, फिर 9 बचा, फिर 9 बचा। ये +2 था, +2 कर दीजिए। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 99962, यानी कि 99,962 ऐसी संख्या होगी। 99,962 ऐसी संख्या होगी जिसमें 3, 5, 8 और 12 से अगर हम भाग कर देंगे तो शेष कितना बचेगा? शेष 2 बचेगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका जो है इसमें से चौथा ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। कह रहा है ना 3, 5, 8, 12 में से मतलब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जो है 3, 5, 8, 12 से भाग करने पर शेष कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए। तो वह 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है?
99,962 जो है आपकी संख्या है। तो इस तरह से आप इस सवाल को हल कर लीजिए। इसी प्रकार हमारे अगले सवाल क्या है, नेक्स्ट कह रहा है दो संख्याओं यक्स एवं वाई का लासा ए है, उन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। कह रहा है दो संख्याओं यक्स और वाई का लासा जो है ए है, तो उन संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, हमको मासा ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं, कह रहा है दो संख्याओं यानी यक्स और वाई का क्या है, वाई का मासा लासा यानी एलसीएम कितना है, ए है। तो क्या पूछ रहा है, इसका मासा पूछ रहा है। तो देखिए क्या होता है, यक्स और वाई को हम क्या मान लें, पहली और दूसरी संख्या मान लें। ठीक, पहली संख्या क्या हो, यक्स हो गई, दूसरी संख्या क्या होगी, वाई, बराबर इसका कितना लासा कितना है, ए है। मासा नहीं पता है तो यहाँ पर हम एचसीएफ लिख लेंगे। तब देखिए ये गुणे में है तो बटे में आ जाएगा, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ बराबर हो जाएगा आपका यक्स वाई बटे ए, यानी कि आपका मासा जो है क्या हो जाएगा, यक्स वाई बटे ए। यानी आपका इसमें से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार से हम अगली सवाल लगाते हैं हमारी। देखिए देखते हैं सवाल आगे क्या है। तो अगली सवाल कह रहा है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणा जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में जो है कितना बचना चाहिए, शेष, 2 शेष बचता है। तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं। कह रहा है 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7, 8, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है। इसका क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए ठीक है, निकालते हैं एलसीएम इसका। 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 7 नहीं कटेगा, 8 कट जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 से काटिए, 2 ही करना, 2, 5 कटेगा नहीं कटेगा, 3 कटेगा नहीं कटेगा, 7 कटेगा नहीं, 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 1, 5, 3, 7, 1, फिर किससे, 3 से, 5 नहीं कटेगा, 3 करना, 3, 7 नहीं कटेगा, फिर किससे, 5 से काटिए इसको, 1, 1, 1, 7, फिर किससे काटें, 7 से, तो 7 ही करना 7। अब देखिए गुणा कर लीजिए इसका, कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 करिए, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 3, 24, 24 पंचे 120, 120 सत्ते कितना होता है, 120 गुणे 7। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 120 गुणे 7 बराबर कितना हो जाएगा, 840। यानी आपकी संख्या क्या आ गई, 840। तो कह रहा है कि 13 का सबसे छोटा गुणज, देखिए यहाँ पर 13 का सबसे छोटा गुणज पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर 840 के मान लेते हैं इसको, 140 के प्लस 2 शेष कह रहा है, तो इतनी संख्या आ गई आपकी। तो देखिए के का हम क्या मान रखे हैं, जो कि 13 का जो है छोटा गुणज होना चाहिए। तो देखिए 840 में किससे गुणा करें, देखिए 840 में अगर 2 से गुणा करें कितना होगा, 2, 2 जीरो 0, 2 चौक 8, 2 8 16 प्लस 2 भी है, देखिए 1682। देखिए 13 से भाग करने पर कटेगा, तो करिए भाग 13 से, 13 ही करना, 13 3 बच गया, 13 चौक 13 26, 2 बार जाएगा, यहाँ कितना बचा, 2 बचा, 1 बचा, 122 कटेगा, 13 नवैया 117, 13 नवैया 117, कितना शेष बचा आपका, देखिए 12 में 7 गए 5, यानी आपका शेष क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। तो यानी कि हम यहाँ पर जो है 2 के का मान 2 रखने पर जो है 13 का गुणज नहीं बन रहा है, तो हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 3 रख कर देखते हैं। यहाँ पर हम 13 का जो है के का मान कितना रख दे दें, 3 रखते हैं। देखिए 840 गुणे 3 प्लस 2 करिए, तो कितना हो जाएगा, 3 0 0, 3 चौक 12 के 2 हंसीला 1, 3 8 24, 1 25 प्लस 2, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2522, यानी कि 2522 आपका हो जाएगा। किससे भाग करें, 13 से भाग करके देखिए, 13 ही करना, 13, तो यहाँ कितना बचा, 2 बच गया, यहाँ पर कितना बचा, 1 2, कितनी बार 13 9 है 117 हो जाएगा, कितना शेष बचा, 5
2 उतारिए, 13 चौको 52, यानी कि जो है 13 का वह बड़ा से बड़ा छोटा, यानी कह रहा है 13 का सब छोटा गुणा जिसे 4, 5, 8 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, वह दशा में शेष 2 बचता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2520 जो है आपका जो है आंसर हो जाएगा। ओह सॉरी, 2522, 2522 वह संख्या होगी जिसे, देखिए 25 यहाँ रख लीजिए, यहाँ पर मान अपना पहले इसको लगा लेते हैं। 840 हो जाएगा गुणे 3 + 2, कितना हो जाएगा इसका, 2520 + 2 कितना हो जाएगा, 2522 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो कह रहा 2522 वह 13 का ऐसा छोटा गुणज है जिसे 4, 5, 6, 7 एवं 8 से भाग देने पर जो है आपका शेष जो है, शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इसमें से आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें से आपका आंसर जो है सही हो जाएगा तीसरा आंसर जो है, ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, यानी कि 2522 व 13 का सब छोटा गुणज है जिसे 4, 5, 6, 7 एवं 8 से अगर हम भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक, तो इस सवाल को आप इसी तरह लगा लेंगे। चलिए हम अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, देखते हैं हमारी सवाल कौन सी है अगली। तो हमारी सवाल क्या है, लिखा रहा है 2 संख्याओं का योग, यानी 2 संख्याओं का योग कितना है, 36 है तथा उनका मासा 4 है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने योग संभव है। कह रहा 2 संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मासा 4 है। तो इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है, तो हमको युग्म बनाना है। तो कह रहा है 2 संख्याओं का कितना है, योग 36 है। 2 संख्याओं का योग यानी कि x + y हम क्या मान लें, 36। और क्या कह रहा है, उनका मासा यानी कि HCF कितना है, 4 है। तो देखिए हम यहाँ क्या मान लें इसको, 4x + 4y मान लें। ठीक, तो इस बार ये 4 कॉमन हो जाएगा, आपका 4 कॉमन हो गया तो कितना बचा, x + y बच गया, इधर आपका 36 है। उसी प्रकार यहाँ से 4 गुणे में बटे में आ जाएगा, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा, 36/4 कट जाएगा, कितना बार जाएगा, 9 बार। x + y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया आपका। तो ये x + y अब क्या आ गया, 9। तो हम चलिए युग्मों को देखते हैं कितने युग्म बनेंगे। पहला हो जाएगा क्या, 1, 8, उसके बाद 2, 7, उसके बाद 3, 6, 4, 5, उसके बाद क्या बन जाएगा, और कुछ बनेगा, देखिए 1, 2, 7, 5, 4 और कुछ 6, 3 बन चुका है, 6 3 बन चुके हैं, 5 4 भी बन चुका है, 7 2। तो देखिए इसमें से कौन से आपके ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसमें 3 6 आपका जो है 3, 6 आपका युग्म नहीं बनेगा, क्योंकि युग्म जो हमारा बनना चाहिए उसका मासा कितना चाहिए, 1 आना चाहिए। देखिए 1 और 8 का मासा निकालेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। इसी प्रकार 2 और 7 का मासा कितना आएगा, 1, और 4 और 5 का भी मासा कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो क्या कह रहा है कि कितने संभव युग्म होने चाहिए, तो हमारा युग्म कितने हो जाएंगे, कौन कौन से युग्म हो जाएंगे, तो इसमें हो जाएगा 1, 8, 2, 7 और 4, 5, यानी कि हमारे वो 3 जो है युग्म होंगे। युग्म कितने होंगे, 3 युग्म होंगे जो संभव होंगे। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें से ऑप्शन आपका जो है तीसरा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस सवाल को हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। आशा है कि हमें कि आपको ये सवाल समझ में आई होगी। इसी प्रकार से इस तरह सवाल अगर हम एग्जाम में देखेंगे तो हम इसी तरह से इसको हल कर लेंगे। तो चलिए अगली सवाल पर चलते हैं और देखते हैं हमारी अगली सवाल क्या है। हमारी अगली सवाल है, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 तथा 54 से भाग करने पर, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचता है। प्रत्येक दशा में शेष कितना बचता है, 4 बचता है। तो संख्या ज्ञात करना है हमें। चलिए देखते हैं क्या करना, छोटी छोटी संख्या का हम क्या निकालेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। कितना दिया है, 15, 12 दिया है, 15 दिया है, और क्या दिया है, 20 दिया है, और 54 दिया है। तो इसका हम क्या निकाल लें, इसका हम एलसीएम निकालें। किससे काटेंगे, 2 से। 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, 20 कट जाएगा 10 बार में, 54 27 बार में कट जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा, फिर 5 बार, फिर 27 यहाँ नहीं कटेगा, उतार लेंगे। फिर किससे काटें, 3 से।
तीन के अन्नम तीन, पाँच तीन पचे 15, पाँच नहीं कटेगा, तीन नवा 27, फिर तीन से काटिए, एक, पाँच, पाँच तीन त्रिक का 9, फिर तीन से काटिए, एक, अब किससे 5 से काट दीजिए। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, कितनी बार जाएगा, दो गुणे दो गुणे दो गुणे सॉरी 2 बार ही है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, कितनी बार देखिए, 2 बार है, 1 2 3 3 बार है, 5 गुणा करिए इसका, 2 दूना 4 3 12 बढ़ती है 36, 36 पंचे कितना होता है 180, और गुणे 3 कर लीजिए, कितना 18 का 54, यानी 540। और क्या कह रहा है कि शेष कितना बचा चाहिए 4, तो इसे हम +4 और कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा ऑप्शन 544 जो है हमारा वह छोटी से छोटी संख्या होगी, जिसे 12 15 20 और 54 से अगर हम भाग करेंगे तो शेषफल हमारा कितना बचेगा 4 बचेगा। तो हमारा इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 4 नंबर का ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वह 544 और छोटी छोटी संख्या है, जिसे यदि हम 12 15 20 और 54 से भाग करेंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा 4 ही बचेगा। तो इस सवाल को हम इसी तरह से लगा लेंगे। चलिए इसी प्रकार से हमारी नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। हमारी अगली सवाल है, कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा एवं मासा का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं का लासा एवं मासा का गुणनफल जो है 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें हमें कुछ करना नहीं है, इसको हमें जो है सिर्फ ऑप्शन से ही हल कर देना। देखिए दिया पहला ऑप्शन क्या दिया है 8 और 6, पहला ऑप्शन क्या दिया 8 और 6 दिया है, 8 और 6 दिया है। देखिए इसका हम गुणा करेंगे कितना होगा 48 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 24 आ रहा, नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन आपका जो है नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, देखिए कह रहा है 8 और 10, इसका गुणा 8 और 10 का गुणा करें कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसी प्रकार से अगला ऑप्शन क्या है 2 और 4, देखिए 2 और 4 का हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2 और 4 गुणा 8 ही होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। इसी प्रकार दिया है क्या 6 और 4, देखिए 6 और 4, 6 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा 24, और इसका अंतर कितना है, अंतर भी 2 है हमारा, तो ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर होगा इसका। यानी कि 6 और 4 वह संख्या है जिनका मासा 24 है और इनका अंतर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार से अगली सवाल देखते हैं हमारी क्या है। इस तरह के सवालों को आपको ऑप्शन से ही आंसर पता हो जाएगा और इसी तरह से लगाने का प्रयास आप करेंगे। कह रहा है मान लीजिए 6 अंकों का सवाल है हमारी, मान लीजिए 6 अंकों की एक ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचता है, तो n अंकों का योग ज्ञात करना। कितने अंकों का है 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, 6 अंकों की मान लीजिए 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या मान लें 6 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी आपकी बराबर 1 2 3 4 5 6, यानी 1 लाख जो है आपकी वह 6 अंकों की न्यूनतम संख्या हो जाएगी। क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि 4 6 10 15, 4 6 10 15 यानी 4 6 10 15 से भाग करने पर 4 6 10 और 15 से भाग करते, इसका हम क्या निकाल लें एलसीएम निकाल लेते हैं। चलिए इसको काटते, किसे काटते हैं सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 6 नहीं 3 बार जाएगा 5 15 नहीं कटेगा। उसके बाद किसे काटे हैं 2 से काटिए आप, 2 ही का नाम 2, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। फिर किससे काटे, फिर 3 से काटिए आप, 3 का नाम 3 5 3 पचे 15, 5 से काट दीजिए, कट गया आपका। इसको गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 3 12 पंचे 60, यानी कि आपका जो है 2 गुणे 3 गुणे कितना 5 बराबर कितना आ गया आपका 60 आ गया। तो इसी 60 से जो है 1 लाख में भाग कर दीजिए, तो 1 लाख में जो है हम 60 से हम भाग कर दें कितना आ जाएगा 60 का अन्नम 60 आपका आ गया, कितना बचा शेष 40 बचा। फिर एक जीरो उतार लेंगे, कितना बचा, कितनी बार जाएगा 6 6 36 यानी 360 जीरो, फिर 4 बच गया आपका,
फिर एक जीरो उतार लीजिए, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 360, फिर जीरो 4, फिर जीरो बार, 6×6 = 36, यानी 360। आपका शेष कितना आ गया, 40 आ गया। तो हमें क्या करना है, तो देखिए क्या करना है हमें इसमें आगे। सवाल क्या कह रहा है, कहाँ गई सवाल, तो ठीक, तो ये देखिए हमारा 1 लाख दिया है ना, तो 1 लाख यहाँ लिख लेंगे हम, क्या दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 2 6 अंकों की संख्या हो गई। अब क्या कह रहा है, इसमें हम -40 कर दें, +60 कर दें और +2 कर दीजिए। अब देखिए घट जाएगा इसमें ना, देखिए 60 और 40 घट जाएगा, कितना बचेगा हमारा, तो यहाँ कितना बच जाएगा, +20 +2, तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 हो जाएगा, 0 0 0 1। तो इस n बराबर कितना आ गया आपका, n बराबर आ गया, इतना आ गया। इसका योग पूछ रहा है आपको, तो योग कर दीजिए, इसका योग बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 2 बराबर कितना आ गया, 5, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका 5 आएगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 है, दूसरा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, इसमें से दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। यानी कि 4 6 10 15 से जो है 5 6 अंकों की न्यूनतम संख्या को जब हम भाग करेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद इसका योग पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा इसका योग, अंकों का 5 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, इसमें से दूसरा ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो इसी प्रकार से हम इसी तरह की जो सवाल हमारे एग्जाम में आएंगे उसको हम इसी तरह से आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं हमारे अगले सवाल क्या है। अगली सवाल हमारी यह कह रहा है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 और 20 की पंक्तियों में, कह रहा है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, सिपाहियों की क्या पूछ रहा है, न्यूनतम संख्या पूछ रहा है। तो चलिए देखिए, एक रेजिमेंट के सिपाहियों की कितनी संख्या है, 10 15 और 20। 10 दिया है आपका, और क्या दिया है, 15 दिया है, और क्या दिया है, 20 दिया है। तो इसको हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। देखिए किससे कटेगा, 2 से, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा, फिर 2 दहम्मा 20, फिर किससे काटें, 2 से काटते हैं, किससे काटें, 2 से काटिए। 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, 15 नहीं कटेगा, फिर 5 बार जाएगा, फिर किससे काटे, 3 से, 5 नहीं कटेगा, 3 5 15, 5 नहीं कटेगा, फिर किससे काटें, 5 से। तो ये कह रहा है कि पूर्ण वर्ग बनाना है। तो देखिए इसमें देखिए 2 × 2, ये 2 तो हमारा पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार देखिए 3 और 5 दिया, तो इसे किससे गुणा करें, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए 3 में हम 3 से गुणा कर दें, और 5 में 5 से गुणा करने पर जो हमारी क्या बन जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी कि ये जो हमारा संख्या जो है क्या बन जाएंगी, पूर्ण वर्ग बन जाएंगी। चलिए देखिए करते हैं, 2 × 2 हो जाएगा हमारा, 2 × 2, उसके बाद 3 × 3 गुणे 5 × 5 कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12 12 3 36, 36 पंचे 180, 180 पंचे कितना हो जाएगा, 180 पंचे हो जाएगा हमारा 900। यानी वह जो है कह रहा है कि, तो हमारा जो है संख्या क्या हो जाएगी, सिपाहियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, सिपाहियों की न्यूनतम संख्या जो है हमारी 900 होगी, जो एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। यानी कि 900 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है तीसरा सही हो जाएगा। तो ये आसान सी सवाल आपको इसी तरह से लगाना है। ठीक, तो चलिए इसी प्रकार से हम अगली सवाल देखते हैं। हमारी अगली सवाल क्या है, तो कह रहा है अगली सवाल हमारी क्या है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जिसे 675 को गुणा किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। देखिए इसी प्रकार से सवाल आ गई आपकी, सेम इसी प्रकार से आपकी सवाल है। कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा कर दिया जाए। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 को गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। चलिए क्या करें, हम सबसे पहले 675 का जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, तो 675 का एलसीएम निकालिए। चलिए 675 का हम क्या कर लें, गुणनखंड कर लेते हैं, खंड कर लेते हैं। किससे कटेगा, देखिए 7 5 12 12 6 18, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, यहाँ 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर किससे 3 से कटेगा, 3 3 7 21, 3 5 15, फिर किससे काटेंगे, 3 से फिर कटेगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, आप किससे काटें, 5 से, 5 5 25, 5 51 5। देखिए अब
ये हमारा खंड हो गया। देखिए क्या इस खंड में जो है हम किससे गुणा कर दें कि जो है यहाँ एक क्या बन जाए, वो पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए इसे 5 से हम गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें, 5 से। तो देखिए कितना आ गया, 1 2 3, यानी कि 5 3 जो है 3 बार है, 5 भी हमारे 3 बार करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, 5, यानी कि आपका जो है आंसर कितना हो जाएगा, 5 से हम यदि गुणा कर देंगे 675 में, तो वह जो है किस क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। देख लीजिए 675 गुणे 5 करिए यहाँ पर, 5 पचम 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35 2 37 हासिल 3, 5 छंग 30 30 3 3375, यानी आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार वह संख्या कौन सी हो जाएगी, 5, यानी ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन जो है आपका पहला सही हो जाएगा कि यदि हम इसमें जो है 5 से गुणा कर देंगे तो वह क्या बन जाएगा, एक पूर्ण घन बन जाएगा। तो यह सवाल आपकी इसी तरह से लगेगी। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट सवाल क्या है।